नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मेष लग्न के दशम भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। मेष लग्न का मतलब प्रथम भाव में यदि 1 नंबर लिखा है, इसका मतलब मेष लग्न है। मेष लग्न में सूर्य पंचम भाव का स्वामी होता है, सिंह राशि का स्वामी होता है, जिसमें कि सिंह राशि पंचम भाव में स्थित होती है। पंचम भाव का स्वामी होकर सूर्य अपने से छठे स्थान पर, रोग स्थान होता है छठा स्थान, छठे स्थान पर दशम भाव में स्थित है। दशम भाव में इसकी शत्रु की राशि मकर है। इसका मतलब यह हुआ कि सूर्य अपने शत्रु की राशि में स्थित है। शत्रु की राशि में स्थित होकर सूर्य बहुत अच्छे फल देने वाला नहीं होगा। तो यदि बात करें प्रोफेशन की, क्योंकि ये भाव कर्म क्षेत्र का है, प्रोफेशन का है, कार्य क्षेत्र का है, तो इससे संबंधित व्यक्ति को अशुभ फल प्राप्त होंगे। ये भाव पिता का भी होता है, तो पिता से थोड़ा सा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी रहेगी। व्यवसाय, नौकरी, प्रतिष्ठा के मामले में कुछ कमियों का शिकार होना पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। कर्म क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों को संघर्ष करना पड़ सकता है। डेजिग्नेशन के मामले में, पद के मामले में भी ऐसे व्यक्तियों को संघर्ष करना पड़ेगा। देखिए, एक जनरल नियम आता है कि सूर्य यदि दशम भाव में स्थित हो तो पिता के व्यवसाय या कार्य क्षेत्र को ऐसा व्यक्ति चुनता है, लेकिन मेष लग्न में ऐसा नहीं होता। ऐसा व्यक्ति पिता के कार्य क्षेत्र को नहीं चुनता या फिर पिता से सहयोग प्राप्त नहीं होता। अगर किन्हीं परिस्थितियों में पिता के कर्म क्षेत्र को चुनना भी पड़ जाए तो उसमें बहुत सकारात्मक स्थितियां उत्पन्न नहीं होंगी, व्यक्ति को संघर्ष ही करना पड़ेगा। तो कोशिश करनी चाहिए कि पिता के कर्म क्षेत्र को न चुना जाए, क्योंकि अपने शत्रु राशि में सूर्य स्थित होकर पिता से सहयोग नहीं करवाता, पिता से वैचारिक मतभेद ही प्रकट कराएगा। यहाँ से इसकी पूर्ण दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। चतुर्थ भाव में इसके मित्र चंद्रमा की राशि कर्क स्थित है, तो चतुर्थ भाव से संबंधित इसको विशेष रूप से शुभ फल प्राप्त होंगे। माता का विशेष सानिध्य प्राप्त होगा। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि की जीवन में प्रचुरता रहेगी। मतलब भोग विलासिता के मामले में अगर बात करी जाए तो सूर्य एक पॉजिटिव फल देने वाला होगा, लेकिन हाँ, पंचम भाव से संबंधित जितने भी कंटेंट्स हैं उसके लिए थोड़ा सा नेगेटिव होगा। भाग्य भाव का कारक है, दशम भाव का कारक है और लग्न का कारक है। इन तीनों भावों के कारक होने के कारण लग्न के सापेक्ष ये दशम भाव पर स्थित है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दशम भाव में बैठकर ऐसे व्यक्तियों को फेम तो जरूर दिलाएगा। वैसे भी सूर्य को दशम भाव में दिग्बल प्राप्त होता है। पहले हम बात कर चुके हैं, जब हमने बात करी थी ग्रहों के सिद्धांतों की, तो हमने बात करी थी कि सूर्य यदि दशम भाव में स्थित होता है तो इसको विशेष रूप से दिग्बल प्राप्त होता है। तो दिग्बल प्राप्त होगा, इसका मतलब फेम के मामले में, मान प्रतिष्ठा के मामले में ये सूर्य शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। भाग्य के मामले में भी ऐसा सूर्य शुभता प्रदान करने वाला होता है। तो यदि व्यक्ति, इस तरह के व्यक्ति अगर किसी भी चीज़ में प्रयास करेंगे तो उन्हें सफलता तो मिल जाएगी। केवल और केवल कर्म क्षेत्र से संबंधित इनको थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, संघर्ष करना पड़ सकता है केवल। इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म क्षेत्र से संबंधित सेटल्ड नहीं होंगे, सेटल्ड भी होंगे और थोड़ा सा संघर्षपूर्ण जीवन रहेगा। यदि उपाय के परिप्रेक्ष्य में बात करी जाए तो दशम भाव, मेष लग्न के दशम भाव में सूर्य का होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो ऐसे में यदि गले में सूर्य का यंत्र या माणिक धारण कर ले तो ये विशेष रूप से शुभ फल प्रदान करने वाला होगा, क्योंकि लग्न को क्लिक करेगा, जिससे कि दशम भाव से इसका प्रभाव कम होगा और लग्न में बढ़ेगा। और लग्न के सापेक्ष पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव तीनों के लिए शुभत्व प्रदान करने वाला होगा। देखिए, हमने पहले भी बताया है कि सूर्य जिस भाव में बैठता है उसकी हानि करता है और जिस भाव में दृष्टि डालता है उसको पोषित करता है। तो चतुर्थ भाव को तो पोषित करेगा यहाँ का सूर्य, लेकिन दशम भाव के लिए अच्छा नहीं होगा। रेगुलर इनकम या सोर्स ऑफ इनकम का होना विशेष रूप से बड़ा आवश्यक होता है, इसलिए क्योंकि भाग्य के मामले में ऐसे व्यक्ति बहुत लकी होते हैं। तो यदि अगर माणिक या सूर्य यंत्र को गले में धारण कर लिया जाए तो ये शुभत्व प्रदान करने वाला होगा। विशेष रूप से इस कुंडली में, मेष लग्न की कुंडली में सूर्य का अन्य कोई जो उपाय है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध नहीं होगा।
तो केवल और केवल माणिक या सूर्य यंत्र गले में धारण किया जा सकता है। ठीक है, तो आज हमने बात करी सूर्य दशम भाव में स्थित होने की, और जब हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य जब एकादश भाव में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।